Hello bachcho, let's read the question. The question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, if A is true but R is false, and option D, if A is false but R is true. Assertion A, mammals perform negative pressure breathing. Reason R, using muscular movement, mammals create a pressure gradient so that they can perform inspiration and expiration. इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। असर्शन में कहा है कि मैमल्स नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं और रीजन दिया है कि मस्कुलर मूवमेंट को यूज करके मैमल्स एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं ताकि वो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन को परफॉर्म कर सके। हमें बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का। सो हमारा की कॉन्सेप्ट है ब्रीदिंग एंड प्रेशर ग्रेडियंट, बिकॉज यहाँ पे हम ब्रीदिंग एंड प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट से ब्रीदिंग कैसे अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रीदिंग ह्यूमंस में कैसे होती है। सो वी नो दैट हमारे पास लंग्स हैं ब्रीदिंग के लिए। अब इंस्पिरेशन की बात करें, इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ एयर, कि एयर को अंदर लेके जाना लंग्स के थ्रू। सो इनटेक ऑफ एयर। अब सबसे पहले देखते हैं कि इंस्पिरेशन कैसे होता है। तो हमारे पास दो मसल्स हैं इंस्पिरेशन के लिए, वन इज डायफ्राम एंड द अनदर वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड ये दोनों मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो डायग्राम क्या हो जाता है, डायग्राम डोम शेप ले लेता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डायग्राम डोम शेप ले लेता है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से लंग कैविटी के अंदर जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब लंग कैविटी के अंदर स्पेस इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। सो वी कैन राइट प्रेशर ऑफ लंग कैविटी डिक्रीजेस। अब प्रेशर इतना डिक्रीज कर जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर अब कम प्रेशर है और एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर है, सो एयर जो है अब ये एटमॉस्फेयर में से लंग्स के अंदर आएगी, क्योंकि एयर का जो फ्लो होता है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो अब यहाँ पे एयर एटमॉस्फेयर में से लंग्स के अंदर आएगी, बिकॉज एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड लंग्स के अंदर अभी लो प्रेशर है। सो वी कैन से दैट लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर है, बिकॉज लो प्रेशर है तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर है लंग्स के अंदर। एंड देयरफॉर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है कि मैमल्स जो है ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब हम इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी लंग्स के अंदर लो प्रेशर होता है। सो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में नेगेटिव प्रेशर होता है, इसलिए कहते हैं कि मैमल्स जो है ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन की बात करें तो मैंने पहले बताया कि इंस्पिरेशन के अंदर दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, दो मसल्स डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इनकी वजह से इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है। इंस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर, तो इस टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लंग कैविटी स्पेस इंक्रीज करती हैं एंड देयरफॉर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एयर का इनटेक होता है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन का मतलब कि एयर को बाहर रिमूव करना। इस टाइम पे क्या होता है, दोनों मसल्स रिलैक्स होती हैं। सो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, both of these muscles relax
एक्सपायरेशन के टाइम पे दोनों मसल्स रिलैक्स करती हैं। अब ये रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा, लंग कैविटी डिक्रीज कर जाएगी, मतलब जो स्पेस है लंग कैविटी का वो डिक्रीज करेगा एंड देयरफॉर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और इतना इंक्रीज करेगा कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा एंड देयरफॉर एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो एयर जो है अब लंग्स में से एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मसल्स इन्वॉल्व हैं, इंस्पिरेशन के लिए भी और एक्सपायरेशन के लिए भी, एंड ये है डायराम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। So here we can write that two muscles are responsible, diaphragm and external intercostal muscles. These two muscles are responsible for inspiration and expiration. So responsible for inspiration एंड एक्सपायरेशन। तो हम कह सकते हैं इन दोनों मसल्स के कारण ही हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन कर पाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो पाता है। तो हमारा रीजन जो है ये भी करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट कि यहाँ पे बोला है कि मस्कुलर मूवमेंट की हेल्प से ही मैमल्स प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, जिस वजह से इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन होती है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, बिकॉज मैमल्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर तो तभी जनरेट होगा अगर मसल्स की प्रेजेंस के कारण प्रेशर ग्रेडियंट बन पाता है, तो मसल्स की वजह से ही प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। इसलिए जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं असर्शन को, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।